नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। भदोही में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के नेशनल तिराहे पर ब्रेड पकौड़ा बेचा और केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों पर जमकर विरोध किया। सभी युवा अपने बाहों में काली पट्टी व हाथों में स्लोगन लिखे दफ्ती लिए पकौड़ा छान कर बेच रहे थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवनारायण यादव ने कहा कि युवाओं को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेरोजगार युवाओं की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ेगी। बेरोजगार युवाओं की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुशीर इकबाल ने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा के झांसे में आकर देश के नौजवानों व छात्रों ने उन्हें सत्ता में बैठा दिया। मोदी के ने चुनाव के दौरान अच्छे सपने दिखाकर हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। देश की 7 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जब युवा बेरोजगार के लिए आवाज़ उठाता है तो उन पर पुलिस लाठियां बरसाती हैं और जेलों में बंद कर देती हैं। इस मौके पर संजय जायसवाल, उपेंद्र भारतीय, अभिमन्यु यादव आदि लोग मौजूद रहे। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। खगड़िया बेलदौर भाजपा कार्यालय में अति पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया गया। साथ ही सेवा सप्ताह मनाने के लिए निर्णय लिया गया। वृक्षारोपण, मरीजों के बीच फल दवाइयों का वितरण किया गया। मंदिरों में 70 दिए जलाने सहित कई कार्यों को करने का निर्णय लिया गया। आज बेलदौर भाजपा कार्यालय में क्या सब कार्यक्रम आयोजन किया गया? आज जो है मंत्री जी का जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है जन्मदिन है। इसके अवसर पर जो है हम कार्यालय में जो है केक काट कर जो है इनकी लंबी उम्र का हम लोगों ने कामना किया। इसको हम सेवा सप्ताह के तौर पर मनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आज प्रथम चरण में जो है आज शाम में मंडल के अंदर जितने भी मंदिर है उसमें हर मंदिर पर दीप जला कर अपने इष्ट से जो है हम अपने प्रधानमंत्री जी का उज्जवल भविष्य का कामना करेंगे और उनकी लंबी आयु का कामना करेंगे। उसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम हैं? इसके अलावा हमारे यहाँ जो है कार्यक्रम है वृक्षारोपण करके इनको समर्पित करना, गरीब मरीज के बीच में जाके हॉस्पिटल में जाके जो है फल देके उनके ज़रूरत का दवाई देके रक्तदान करके इनके जन्मदिन को जो है मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। आपका परिचय? मेरा परिचय रंजन कुमार राज, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा सह विधानसभा संयोजक बेलदौर। बिहार से सीनियर संवाददाता रतुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सौर शक्ति फाउंडेशन की टीम के द्वारा हापुड़ जिले की काठीखेड़ा गांव में शिक्षा में अव्वल आने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं संगठन के संस्थापक युद्धवीर सिंह सिसोदिया ने बताया कि हमारी संस्था हापुड़ जिले के गांव-गांव जाकर ऐसे बच्चों को मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है जो शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में काठीखेड़ा गाँव में सैकड़ों बच्चों से मिलना हुआ और उनको सम्मानित किया गया। संस्थापक सदस्य और ऑस्कर विजेता स्नेहा ने बताया कि काठीखेड़ा गांव में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पिछले कई महीनों से एक सेंटर चलाया जा रहा है जो सौर शक्ति फाउंडेशन की टीम के द्वारा संचालित किया जाता है और गांव की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिससे गांव के बच्चे शिक्षा के प्रति रुचि लें और अपना भविष्य बेहतर करें। मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। गाँव नंगला काशी है, वैसे जनपद हापुड़ में ही पड़ता है। आज काठीखेड़ा गाँव में हमारी संस्था सौर शक्ति फाउंडेशन की एक जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं स्नेहा जी, जिन्होंने कि ऑस्कर अवार्ड जीता था, एक बच्चों के लिए जो है एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बच्चों को जो है गांव के छोटे छोटे बच्चों को क्लास 8 तक ला करके उनको अच्छे से शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। क्या सूर्य शक्ति द्वारा फाउंडेशन द्वारा जो है कार्य किए जा रहे हैं वो कहाँ किए जा रहे हैं? सौर शक्ति फाउंडेशन इस वक्त जो है पिछले 8 वर्षों से काम कर रहा है वैसे, लेकिन जनपद हापुड़ के जितने भी कॉलेजेज हैं, इंटर कॉलेज और छोटे स्कूल्स और गांवों के अंदर जा कर के बच्चों को मार्गदर्शन करने का काम सौर शक्ति फाउंडेशन इस वक्त कर रहा है। और जो भी मदद स्कूल्स को चाहिए, जो भी मदद जो है छोटे बच्चों को चाहिए, वो मदद करने के लिए हमारी फाउंडेशन हर वक्त तैयार है और मदद करती है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा। तो बताना चाहेंगे आज आपके गांव काठीखेड़ा जनपद हापुड़ में सूर्य शक्ति फाउंडेशन द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया है बच्चों को बुकें वितरित करना, तो इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें।
देखिए, शौर्य शक्ति फाउंडेशन की पूरी टीम पिछले 8-10 साल से शिक्षा को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रही है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम ग्रामीण परिवेश से एक ऐसी प्रतिभाओं को बाहर निकालें जो वाकई में बच्चे कुछ करना चाहते हैं, वाकई में एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जिनको रास्ते नहीं मिल पाते हैं, उनको एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो शौर्य शक्ति की हमारी पूरी टीम यही कार्य कर रही है कि उन बच्चों का मार्गदर्शन करे और उनको एक सही रास्ता दिखाए। एक बात और जानना चाहूँगा कि आपने काठीखेड़ा गांव को एक नई दिशा दिखाई थी, जनपद हापुड़ को एक नई दिशा दिखाई थी, जो आप वहां से पुरस्कार लेकर के आई थी जनपद हापुड़ में, तो उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश और डालें। पिछले साल 2019 में एक अवार्ड मिला था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड, जिससे हमें सम्मानित किया गया था अमेरिका में। तो हम लोगों का जो मेन मोटिव है वो यही है कि अगर ग्रामीण परिवेश में अगर शिक्षा अच्छी होगी, बच्चों को अच्छी डायरेक्शन मिलेगी बचपन से ही, तो जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किए हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, वो आने वाली जो जनरेशन है उनके सामने भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आपका कहना है कि बच्चे भी आप ही की तरह से बने? जी बिल्कुल। धन्यवाद। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील को आज क्षेत्र के किसानों ने निचलौल तहसील का घेराव किया और 4 सूत्रीय मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष किसान नेता राजू कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मास्क व हैंड सैनिटाइजर करके बैनर, तख्ती व गन्ना लिए किसान जन आंदोलन में सैकड़ों किसानों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर भ्रमण करते हुए तहसील का घेराव करने पहुंचे किसानों के साथ किसान नेता राजू कुमार गुप्ता से पुलिस से नोकझोंक हुई। उसके बाद जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान विरोधी नीतियों के कारण 2 साल से बंद पड़ा JHV गौड़ौरा चीनी मिल बंद पड़ी है। लगभग 24 करोड़ मिल के ऊपर किसानों का बकाया है, जिसे तत्काल योगी सरकार ब्याज सहित पीड़ित गन्ना किसानों के खातों में पैसे डालें और चीनी मिल चलवाने का सुनिश्चित करें। यदि उन्होंने यह कोरोना महामारी में गरीब एवं छोटे मझौले दुकानदारों का काम धाम बंद पड़ जाने से उनके ऊपर आर्थिक स्थिति का संकट आ गया है। बिजली बिल जमा करने और बच्चों के स्कूल फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसे योगी सरकार को तत्काल स्कूल फीस और बिजली बिल 6 महीने का माफ़ करना चाहिए। उन्होंने योगी सरकार को गरीब किसान एवं नौजवान विरोधी बताया। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले में कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का बड़ा घोटाला हुआ है। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगभग 19 फर्मों का फर्जी बिल वाउचर लगा के गलत तरीके से लगभग 1.5 करोड़ के करीब भुगतान करा लिया है। मतलब कि सरकार जो योजना किसानों के लिए बनाई गई थी, उसको सरकार के नुमाइंदे धरातल पर आने से पहले ही डकार गए। जब घोटाले की जांच शुरू हुई है तो अब लगभग 19 फर्मों पर लगा बिल वाउचर फर्जी पाया गया है। इन बिल वाउचरों पर छपे GST नंबर गलत हैं। सरकार को राजस्व को चपत लगाने में अधिकारी तनिक भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। करीब 2 वर्ष पहले खेत की सिंचाई के लिए दिनेश कुमार नाम के किसान ने पंपिंग सेट लिया था। उसकी सब्सिडी के लिए कृषि विभाग के चक्कर काटते रहे, लेकिन घूस न देने के कारण किसान को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं दी गई। कृषि विभाग के में शिकायत की और जांच शुरू हुई तो यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर तमाम फर्जी बिल वाउचरों पर फर्जी भुगतान पाया गया। एक बिल पर 2 तरह की सब्सिडी दी गई है। बिल पर छपे GST नंबर भी फर्जी पाए गए हैं। कृषि उप निदेशक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी किसानों से मिलने वाली सब्सिडी का बंदरबात करते रहे हैं। शिकायतकर्ता किसान दिनेश कुमार बड़े हसरत के साथ पंपिंग सेट खरीदकर सब्सिडी के लिए फॉर्म भरकर कृषि कार्यालय पहुंचे। इस हसरत के साथ कि कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी का ये लाभ ले सकेंगे, लेकिन इनको क्या पता था कि बिना रिश्वत के यहाँ कुछ भी नहीं होता। 2 वर्षों तक ये चक्कर काटते रहे, लेकिन इनको इनका हक नहीं मिला। तो ये शिकायत किए। शिकायत पर जब जांच बैठी तो शुरुआती जांच में ही चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। सिर्फ दिनेश ही नहीं, कई किसान को लाभ नहीं दिया गया है। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी परत पर परत सामने आने लगी। 20 तरह के बिल है, एक ही बिल 2 लोगों को कटा है और 2 तरह से सब्सिडी गई है। किसी में 98,000 गया है, किसी में 78,000 गया है। 20 हज़ार का कम बेसी कैसे हो गया? दूसरी बात सर, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बिचौलिए ऊपर से ही खा ले रहे हैं टोटल। किसान को पता किया जाएगा तो लगभग 90% ऐसा है जो किसान को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है।
फर्जी वाला मिल रहा है, जो पैसा दे रहा है उसका मिल रहा है, जो नहीं दे पा रहा है उसका नहीं मिल पा रहा है। हाँ, कहाँ किसान के लिए खाद बीजा तो हम लोग सब जो है कि दुकान से प्राइवेट खरीद कर डालते हैं, सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता है, कभी न मिला है न मिलेगा। हमको लगता है कोई पूछता ही नहीं है कि खाद बीजा सब्सिडी वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई आज तक नहीं पूछा हम लोगों से। दुकान से प्राइवेट पर जाते हैं, वही से महंगा ले आकर वही खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। और क्या दूसरा उसका लाभ क्यों नहीं ले पा रहे? कोई जानकारी देने वाला नहीं है, न कोई आकर मिलता है। हम लोग किसान आदमी कहाँ दर दर जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, किसके पास जाए किसके पास न जाए, यही तो बात है। आपके द्वारा किस तरह की जांच कराई जा रही है और क्या कार्रवाई की जाएगी? कृषि विभाग को लेकर एक शिकायत आई थी कि कृषि उपकरणों की खरीद में बहुत घोटाला किया गया है और इसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है। कहीं जीएसटी पे नहीं किया गया है, कहीं पे इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए हैं। उसका विस्तृत एक समस्या आई थी हमारे पास, तो हमने 2 सदस्य कमेटी इसमें बनाई है। सीडो साहब और सीनियर टीओ हमारे इसमें सदस्य हैं और दोनों लोग इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी अगर दोषी पाया जाता है कोई भी, उसके खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाएगा, उसके खिलाफ जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो कराई जाएगी। सर, कितने करोड़ की बात सामने आ रही है और जीएसटी अभी क्या मामला आ रहा है सर? इसके बारे में अभी विस्तृत रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन उसमें पिछले 2-3 सालों का उन्होंने विवरण दिया है। खास करके पिछले 1 साल का उन्होंने इसमें पूरा विवरण दिया है कि जो कृषि उपकरण खरीदे गए थे उसमें जो बेनिफिशियरी हैं उनके पास फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। क्या लगता है सर, किसानों के साथ ये गलत काम किया गया है? किसानों की सब्सिडी के ऊपर इस तरह का किया गया है, तो अगर इस तरह की जाँच आएगी, किसानों की बात सामने आएगी तो उस पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल खान के साथ DS देव अग्रहरी की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।